गुड इवनिंग। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कह सकते हैं कि जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। बस उसका रिजल्ट कुछ ही दिनों के बाद आ जाएगा और सबके सामने, हर बच्चों के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फेस आता है, कह सकते हैं कि चैलेंजिंग टाइम आता है कि हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए। और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि हर बच्चा इससे परेशान होता है, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है कि भटकने वाला बहुत ज़्यादा होता है। ये समय सबके साथ आता है लाइफ में। जब मैं भी 12वीं में पास किया था, बहुत ज़्यादा ही परेशान हुआ था कि क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या कौन सा कोर्स करें जिससे हमें आसानी से कम टाइम में नौकरी मिल जाएगी और आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और ये ऐसा टाइम, ऐसा कह सकते हैं कि डिसीजन होता है कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो यहीं से आपका डिसाइड हो जाता है कि क्या चीज़ आपने सही किया या गलत किया, क्योंकि एक छोटी सी डिसीजन से आपका पूरा ज़िंदगी बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। और इसी के टॉपिक पे हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बताएंगे और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो मेरा वीडियो बनाने का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बता दें अपने लैंग्वेज को लेके। आज हम सोच रहे हैं आप लोगों से थोड़ा सा भोजपुरी में बात करें, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, कल मिले थे, हम रनिंग करने के लिए शाम के टाइम पे गए। अभी वो भी 12वीं हैं, कह सकते हैं कि छोटे भाई हैं। वो हमसे मिले, कह रहे हैं कि भैया तू बहुत अच्छा समझावेला, तो हर बात हमको बहुत अच्छे समझ में आवेला, लेकिन दिक्कत का बा कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो बोले लगेला, तो हमको पूरा बात समझ में ना आवेला। तो हमको थोड़ा सा हंसी भी आई। ये नाते आज सोचा नहीं है कि आज तो हम लोग से भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी और हिंदी दोनों, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वर्ड ऐसा बोलेंगे इंग्लिश भी, और जिससे आपको समझ में इजीली आ जाए। बट ये है कि हम यह कहना चाहते हैं कि ये लैंग्वेज चाहे जौनो होकर ओके अच्छे से समझल जाला। और तुमके अगर ये पूरा वीडियो देख लो तो समझ में आ जाए कि दावा गारंटी 100% समझ में आ जाए कि हमें क्या करे चाहिए, क्योंकि हमारी खुद के पर्सनल अनुभव है। क्योंकि हमारा जो पढ़ाई वाला बहुत अच्छे जगह बैल बा, नवोदय से पढ़ाई हमारे बैल बा एकेडमिक, उसके बाद हम BHU से अपन डिग्री ले बाड़े हैं। अब तो सोच सकेला कि नवोदय और BHU बतौले की जरूरत ना है, खुद में अपने आप में एक ब्रांड है। और सोचा इतना अच्छा जगह से पढ़ने के बाद भी आज हमारी कंडीशन ये आ गई बा कि हमें इतना स्ट्रगल करे पड़ल तब जाकर हमें नौकरी मिला। कहें कि हम खुद अपने करियर में अपन डिसीजन सही ना लेने, जेकर वजह से हमको इतना टाइम लगल। और चूँकि अब हमारे कह सकेला कि काफ़ी लंबा स्ट्रगल लगल, एक वजह से हमारे लगे बहुत ज़्यादा अनुभव बा। ये नाते आप लोग इस वीडियो को पूरा देखवा और देखिएगा भाई। आप लोग जब भी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम 3-4 स्कूलों में पढ़ाए भी हैं और हर बच्चे हमसे पढ़े हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भैया आप बहुत ही अच्छा मोटिवेट करते, बहुत अच्छा समझाते हैं। क्योंकि अब ये तो आप ही बताएंगे मुझे कमेंट करके कि सच में मेरी बात अच्छी लगे कि बुरी लगी। बट हाँ, इस बात को मैं कहूँगा कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अब आती है सवाल, जो हमारा थंबनेल में ही हमारा सवाल है कि हमें इंटर के बाद कौन से कोर्स को अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हमारा जो है सिलेक्शन जल्दी हो, कम टाइम में हो और ज़्यादा हमें परेशान ना होना पड़े। और बस इसी के साथ हमें स्टार्ट करना है। देखा लोगन भाई लोग, अब तो हम लोग जैसे 12वीं पास करते हुआ लोगन तो के एक खुद समझ पाए कि हमार कौन चीज़ में इंटरेस्ट बा, यानी कौन चीज़ में हमारी रुचि सबसे ज़्यादा बा, यानी हमें बहुत ज़्यादा मैथ आवेला कि नहीं, या फिर साइंस में हमारा इंटरेस्ट बा या मैथ में। ये नहीं कि क्यों बकावा में क्यों काले की वजह से आप कौन कोर्स ले लिया, क्योंकि सबके गार्जियन चाहे अपने लड़का से यह उम्मीद करना है, अपने बच्चा से यह उम्मीद करना है कि हमारा लड़का इंजीनियर बने चाहे डॉक्टर बने। ये प्रायोरिटी है, मतलब यही प्राथमिकता ये वाला पहला वाला कि हमारा लड़का डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, ओकरे अलावा कुछ चाहेला ना है। बहुत हुई तो ये चाहिए इंजीनियर डॉक्टर के बाद चाहिए तो कौन सी एग्जाम की तैयारी कैला। गांव के लेकिन का माहौल है, गांव के लेके चाहे सिपाही में भर्ती होकर या आर्मी में जाए चाहे, बहुत हुई तो आर्मी में ना कि जब मतलब ये सब इससे थोड़ा और आगे तक सोचे हैं तो क्या करें हैं, कोई BTech वगैरह तैयारी करें, नीट की तैयारी करी हैं, है ना। लेकिन हमें ये सब तैयारी करने से पहले हमें ये समझ पड़े कि सच में हम कौन चीज़ खातिर हम प्रिपेयर बने, तैयार बने। जैसे तो हर 12वीं पास होकर है तो क्या करिए कि अगर तो के लगे कि हम बहुत तेज नहीं बने, अगर तो के लगे सच में पहले ही डिसाइड करिए तो क्या टेक्निकल कोर्स करेगा कि नॉन टेक्निकल करेगा। टेक्निकल में जैसे BTech कोर्स हो गई है ना, तो कि रेलवे में कौन से टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाएगा, या तो यो मालूम कि चाहे तो हर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बा मैथ में, कर सकेला केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तब तक जब टेक्निकल कोर्स में जाइए तो क्या लगे कि हमको डॉक्टर बने के बा। और भाई हमें हमारे क्या वास्तव में हम डॉक्टर बने लायक बानी, हमें इंग्लिश समझ में आवेला, इंग्लिश थोड़ा तो कि बायोलॉजी समझ में आवेला कि नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का सारा खेल है।
तो जब तो अगर लग जाए कि सच में हमारा ठीक भाई साहब, तब तक हम खुद कहा कि तू नीट की तैयारी करा और लग जा। लेकिन अगर तुमको लगा था कि हमारी तैयारी मतलब ठीक, हम पढ़ने में बहुत ठीक ठाक बाड़े, लेकिन बहुत अच्छा लेवल नहीं बा, एक एवरेज स्टूडेंट बाड़े, या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आ बाकी चीज़ समझ में आवेला, तो हमार अगर राय लेबा तो तू इंटर कैले के बाद सीधा का करिया, कहीं भी अपने गांव में ही चाहे कहीं भी देखा कौनो भी कॉलेज से ये ना भौकाल बनाने चक्कर कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज़ करो तब हम अपन स्नातक कोर्स करा। यानी जो BA BSc BCom कोर्स होला, सबके पता हो कि BA BSc BCom स्नातक का डिग्री होला, 3 साल के कोर्स होला। ओकर बीटेक भी हालांकि स्नातक ये डिग्री है। तो क्या करिए लोगन, कहीं भी जाके तुम लोग प्राइवेट स्कूल मतलब कहीं भी गाँव से अब तुम BA डाल दिया, BA के बाद तू चल जाए तैयारी करे कहीं भी, चाहे घर पे भी जहाँ भी तुमको अच्छा लगे जाके अपन तैयारी में लगी जा। देखवा कहा कि 3 साल के बाद तो BA भी कंप्लीट हो जाए, 3 साल के बाद तो स्नातक की डिग्री भी आए तेरे हाथ में, और तो तैयारी भी इतना बढ़िया हो जाए ठीक ठाक कि जैसे ही तो स्नातक कंप्लीट हो कोनो परीक्षा देवा आराम से निकाल लेवा, और मात्र 20 से 22 साल के अंदर तुम्हारे हाथ में एक नौकरी आ जाए। और जब नौकरी आ जाए तो बाद तुम जो मन करते तैयारी करा। लेकिन वही दूसरी तरफ देखवा कि जो हम कुछ लड़के ऐसा हुए हैं कि ज़बरदस्ती के कहले भी, माता पिता कहले भी, कहीं भी दोस्तों के बगाव में या फिर भौकालक चक्कर में क्या करें सब बीटेक कर लिया है। और बीटेक कैले के अलावा का और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्स कर लिए हैं, ज़बरदस्ती खींच पीछ के पास कर लिया, 4-5 साल के वही हैं, पैसा भी ठीक ठाक लगा दें, 3-4-5 लाख के आसपास लग जाए, क्योंकि भाई बीटेक में खर्चा ज़्यादा है, रहना भी, अब गुरु में हर चीज़ देना है। 5-6 लाख लगने के बाद जब वापस आई हैं घर पे, और जब उनके यहाँ मतलब ठीक ठाक जॉब नहीं लगी, भाई 15-20 साल 25 हज़ार की जॉब लगी तो करी हैं बीटेक के बाद, क्योंकि अंदर से फीलिंग आने लगी भैया हम तो इंजीनियर बन गए बाड़े। लेकिन उसके बाद 30-20-25 हज़ार की नौकरी लगी तैयारी हो ही ना, मज़ा आई ना। और बाद इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आई कि फिर लगी कि यार यह BA कह के और 22 साल में नौकरी पा गए। सोसाइटी में जाइए तो लोग मजा लिए कि यार तो BA करके गाँव में पढ़ के आए तो नौकरी पा गया ठीक ठाक, और ये बड़का अधिकारी बनने गया था लेकिन अभी तो नहीं पाया। तो ये तो बहुत बड़ा समझ लीजिए मेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसे ही पहले अब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप बीटेक करके आएंगे वापस, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप मतलब ठीक ठाक जॉब पैकेज नहीं पाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। फिर आप वही तैयारी में लग जाएंगे, जैसे सिपाही होगा या फिर कह सकते ग्राम विकास अधिकारी लेके पास जौन भी वन एग्जाम की तैयारी वाला, रेलवे के बहुत सारे भर्ती वाला वो मन लग जाएगा। अब भैल का वहाँ टेक्निकल कोर्स पढ़ ला 4-5 साल, और फिर यहाँ का पढ़वा ज्योग्राफी पढ़वा, मतलब आप भूगोल पढ़वा, इतिहास पढ़वा, नागरिक शास्त्र पढ़वा, और फिर रीजनिंग पढ़वा, मैथ, फिर हुआ तुमको दोबारा तो मेहनत करनी पड़ी। अब बतावा 4-5 साल दिला, फिर यहाँ तो 3 साल लगाओ, और कौन ऐसा ना तो सिलेक्शन ना भैल, बड़ा दिक्कत, बहुत तकलीफ हुई। तो ये नाते हुए आप पहले सबसे पहले तुमके समझे पड़े कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता बा, तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल बा कर सकेला, और हिसाब से तुम्हें डिसीजन लेके पड़ी खुद। लेकिन हमारा रह लेवा तो अब तू कहीं से भी ग्रेजुएशन डाल दिया तो क्या लगा था कि हमको जल्दी तैयारी करेगा और कम टाइम में नौकरी लेगा, तुम्हारी स्थिति घर के कंडीशन उतना अच्छा ना बा इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक स्थिति पैसे की समस्या बा, तो वो कंडीशन में तो BA डाल रहा, मतलब ग्रेजुएशन में कौन कोर्स डाल रहा, BA BSc BCom। और हालांकि अगर ये सब तैयार BA करवा, कहाँ से BA कहाँ हो आसानी से पास कर जाइएगा, सबके पता बा। हाँ यही से हवा बनावल गया बा कि यार BA बहुत हल्का कोर्स है। यार तू खुद सोचा, दिमाग लगावा, खुद के बुद्धि लगावा, देश का सबसे बड़ा परीक्षा है सिविल सर्विसेज जो UPSC करावे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनमें सबसे बड़ा पोस्ट कला IAS ऑफिसर का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सबके पता हो। IAS क्वालिफाई करने के बाद क्या है, जो रैंक अच्छा आता है, मतलब UPSC क्वालिफाई करने जो रैंक होल्डर होते हैं टॉप 100 के, वो सीधे क्या बनते हैं, एक IAS अधिकारी और एक DM का पोस्ट पाते हैं। जिले के मतलब देश का सबसे बड़ा परीक्षा है DM का, और ऐसा परीक्षा में आपको तो सिर्फ क्वालिफाई चाहिए, ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री चाहिए, और प्लस 33% मार्क चाहिए, यानी खाली आपको 33% नंबर चाहिए। अब चाहे 33 पाए, चाहे 50, चाहे 80% पावा, अगर तो तैयारी करा, तैयारी जम के तैयारी करा, फिर सोचा कि इतना बड़ा परीक्षा के लिए आप BA की सिंपल डिग्री से ही काम चल जाता, कहें माथा पच्ची कह लेवा, BSc में डिग्री परेशान रहा, तैयारी में लगे बा, फिर उधर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हर परेशान रहा, पैसा लगाए कि पढ़ो पड़ ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। ये नाते कहीं भी बिंदास होकर आप डाल दीजिए और उसको तैयारी में लग जाइए, देखेंगे 4 से 5 साल के बाद तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल कोर्स भी होते हैं जिनको बहुत सारे लोग जानकारी नहीं रहती है, जैसे मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एडिशनल डिग्री है। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि स्नातक के साथ साथ आप एक कर सकते हैं कि स्टेनो की एक आती है जिसमें आपको बस शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है, बड़ा अच्छा होता है कि 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे उसमें आप शॉर्ट हैंड सीख लेंगे, और जैसे होगा शॉर्ट हैंड की वैकेंसी हमेशा आती रहती है, आप क्वालिफाई करके आगे नौकरी पा जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जो कि अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब है जिसमें कम टाइम में लगाकर आप अच्छा कम टाइम में अफोर्ड करके नौकरी पा सकते हैं। मेरा खुद का देख लीजिए मित्रों, अब मैं इसलिए अनुभव ये बता रहा हूँ अपना, मैं खुद पढ़ने में बहुत अच्छा था, हाई स्कूल में मेरा 88% था, चूँकि इंटर में नहीं अच्छा नंबर आया था,
कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फिजिकली, किसी तरह से हम बस ये जानिए कि हम क्वालिफाई में करिए। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं इंटर में आया, लेकिन हाई स्कूल में 88% था और इंटर में मात्र 66% मिला था। और उसके बाद ग्रेजुएशन खूब तैयारी की, अच्छा खासा पढ़ाई किया, BHU से पढ़ाई मेरा हुआ था, 76% से हम ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किए। फिर ये हुआ कि हमारे घर में 2-3 लोग मास्टर हो गए, लन है 2 जन मास्टर ती बैल कि हम जल्दी से मास्टर कोर्स करके, क्योंकि BTC बहुत क्रेज रहा। आज से करीब 5-6 साल पहले वैकेंसी 2019 के पहले लगातार वैकेंसी आ रहा। दुर्भाग्य रहा कि दूसरा आदमी सोचने कि अब तुरंत BTC के लिए नंबर ठीक है टक रहा, BTC के लिए तुरंत मास्टर बन जाए, उसके बाद तैयारी करब सिविल सर्विस के। अब देखिए, चाहे कि बैड लक कहा, चाहे जो नहीं कहा, 2020 में कहा बोल कि हमारा सिलेक्शन हो गए थी, BTC कंप्लीट भैल, लेकिन भर्ती ना तब से आयल 5 साल। 2018 में हमारे पुलिस के दो निकल परीक्षा 2019 में, 2018 वाली भर्ती में, लेकिन फिजिकल में हम रेस में मात्र 16 सेकंड से चढ़ गए नहीं, तैयारी रहना है और मन भी नहीं रहा बहुत ज़्यादा कि भाई हम BHU से पढ़ लेने। अंदर से एक फीलिंग आता है यार हम BHU से पढ़ के हम सिपाही बना। अब देखा हुआ फिर करीब पड़ा 2025 में जाकर 5 साल के बाद उनको मौका मिला। एज भी ठीक ठाक हो गया, हमारा 28 साल धीरे धीरे बीत गया, पता नहीं चला कब 28 साल हो गए। और बीच में कोरोना भी लग गया। स्कूल मिला जुला के हम इतना डिप्रेशन में आ गए यार, इतना अच्छा जगह में पढ़ाई करके और हम क्या करते हैं, लेकिन मजबूरन देखा, आज देखा मजबूरन का खुशी लेते हैं। अब 25 साल के बाद 28 साल के एज हो गया हमारे, अब जाके हमारे का वेल है उत्तर प्रदेश सिपाही में वेल सिलेक्शन। हालांकि लेट से ही वेल, लेकिन चला कम से कम एक बैकअप मिल गया, अब तक कम से कम तैयारी कर सकें थोड़ा बहुत जो भी करे वो आगे। लेकिन उतना खुशी ना मिला दिया कि जब 4-5 साल पहले लगा तो कुछ और मज़ा रहा। ये नाते कहते हैं कि जौन मज़ा 21-22 साल की उम्र बना तैयारी करके, तो फिर वो मज़ा मिले ना। ये नाते तो उन्होंने बस ये लास्ट में हम ये कल चाहते हैं कि बहकावे में न तैयार, चाहे आप देखो आपके गार्जियन भी नहीं आपके अच्छे जानते हैं, सबसे अच्छा मित्र तो उससे अच्छा मित्र क्यों नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की कमियां और अच्छाइयां आपसे बेटर कोई नहीं जानता इस संसार में। क्योंकि आप अपने अंदर से झाँक के देखना कि क्या अच्छा क्या सही है, उसी हिसाब से आपको करना है। तैयारी में लग जाएगा, इंटर के बाद से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे अच्छे कोर्स मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं बस आपसे ये कहूँगा कि आप बिंदास होके जिस भी कर सकते हैं कि कोर्स में एडमिशन लेना, आप तैयारी में लग जाना और देखिएगा 3 से 4 साल के बाद, यानी मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट आपको नौकरी हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मीडियम आपका इंग्लिश है कि हिंदी है कि क्या है। कई लोग ऐसे हैं CBSE बोर्ड वाले परेशान रहते हैं सर कि हम हिंदी में आगे पढ़ाई करेंगे इंग्लिश में करें, और बेशक उनको इंग्लिश का मतलब ठीक ठाक बिल्कुल नहीं पता रहेगा, फिर भी परेशान रहते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ें वकाल बनाना है। तो आप वकाल के चक्कर मत पढ़ना, नहीं तो फिर वही हाल होगा मेरी तरह, फिर भटकते रहेंगे, लास्ट में वही फिर तैयारी करना पड़ेगा इतना समय गंवाने के बाद। और चूँकि ये मेरा खुद का अपना अनुभव था, और आप अपना भी राय दे सकते हैं कि मेरी बात अच्छी लगी कि बुरी लगी। हो सकता है कि भाई मेरे अंदर भी जो मैं समझाया हूँ बहुत सारे कुछ बातें आप लोग बुरी लगे, आप इसका फीडबैक देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा आप लोग अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, जेन्युइन बातें हैं। और बस इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपने जो ये रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, सबका रिजल्ट अच्छा होगा, आपको पता ही है, क्योंकि अब बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं पहले की तरह। पहले एक होता था कि क्रेज होता था कि बस पास करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब तो पास तो सभी हो जाते हैं, लगभग 95% मार्क्स ले बच्चे पास क्वालिफाई हो जाते हैं। बस वही बच्चे फेल हो जाते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े जाते हैं। इसलिए आप बिंदास होकर अगर पेपर अच्छा हो, भगवान अच्छे नंबर से पास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।